भूतो गन्धादियो गन्ध उत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नमोऽस्तु सर्वेभ्यो जय जय च पृथिवी मनो जय अन्तरिक्षे जय दिविदेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः। शङ्कराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। नवपलासपलासवनं पुरः स्फुटपरागपरागत पंकजं मृदुलतान्तलतान्तमनोहरे एक गिलास देखना आराम से, पत्थर है। आज महादेव की महती कृपा के कारण देवाधिदेव महादेव हमारे आराध्य बाबा बैजनाथ धाम की पावन धरा पर लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान शिव का कैलाश है। ये बैजनाथ धाम का कैलाश है और बाबा बैजनाथ धाम का कैलाश बिल्व वृक्ष से आच्छादित है, बिल्व वृक्ष से पल्लवित है। भारत का सबसे सुंदर बिल्व पत्र, ऐसा अगर कहा जाए कि पृथ्वी का सबसे सुंदर बिल्व पत्र इस जगह पर मिलता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सब बैजनाथ धाम तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री मेरे अत्यंत प्रिय श्रीमान निर्मल झा जी जो महामंत्री हैं पंडा समाज बैजनाथ धाम, उनके नेतृत्व में पिछले वर्ष भी हमने बिल्वपत्र तोड़ा था यहाँ महादेव के लिए और इस वर्ष भी, क्योंकि हमारे यहाँ शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है और यहाँ विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। उस कथा के आयोजन के मध्य आज 5वां दिन है हमारी कथा की और उस कथा के मध्य में ही हम सब आज बिल्वपत्र लेने आए हैं। महादेव का अत्यंत प्रिय है बिल्वपत्र। महादेव मेरे आराध्य हैं, महादेव के लिए जीवन समर्पित है। महादेव के लिए पूरा जो हमारा एक ऐश्वर्य है, वैभव है और तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तदीयमस्तु शंभुम तुभ्यमेव समर्पये। हे महादेव, मेरी सारी वस्तु आपकी है, आपको समर्पित है। आज हमारे निर्मल झा जी के साथ हमारे धीरज पंडा जी के पिताजी सुशील पंडा जी, हमारे सुशील चाचा जी, सुशील 80 वर्ष के प्रेम बाबू, 80 वर्ष के प्रेम बाबा जी, झलकू महाराज, हमारे आचार्य सागर झा जी और हमारे सभी महात्मा, हमारे सभी ब्रह्मचारी, हमारे सभी सिमुल ताला थाने के और बांका जनपद के हमारे कुछ जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो हमारा संदीप जो है दैनिक जागरण का हमारा रिपोर्टर है। हम सब इस बिल्वपत्र लेने के लिए इस पहाड़ पर आए हैं। कौन सा पहाड़ है ये? पिलुआ पहाड़। पिलुआ पहाड़, इस पहाड़ का नाम पिलुआ पहाड़ है। पिलुआ पहाड़ पर सुंदर बिल्वपत्र है। अभी आपने देखा हमारे ब्राह्मणों ने बिल्व वृक्ष का पूजन किया, बाबा से अनुमति ली और हम सब बिल्वपत्र तोड़ने जा रहे हैं। काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो भर्मिने च मरुदिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। इस प्रकार से बिल्वपत्र का महत्व है और बिल्वपत्र का महत्व आपने सुना, श्रवण किया। यह पहाड़ बाबा बैजनाथ धाम मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव की पावन धरा से सन्निकट है, सन्निहित है, बिल्कुल उनके करीब है। यहाँ से हजारों हजार बिल्वपत्र सावन हो या अन्य कोई दिन हो, हमारे समझ में ऐसा आता है कि भगवान शिव को जो अत्यंत
प्रिय है वो बिल्व पत्र है। और बिल्व पत्र इस पहाड़ पर अत्यधिक सुंदर, दिव्य और रमणीक पर्वत पर सुंदर बिल्व पत्र महादेव के लिए है, आच्छादित है। तो महादेव का श्रृंगार पर्वत है ये, महादेव का श्रृंगार पर्वत है। महादेव इस पर्वत पर रमण इसलिए करते हैं क्योंकि यह पर्वत श्रृंगार से युक्त है। महादेव के आभूषण, महादेव के श्रृंगार बिल्व पत्र से आच्छादित यह पर्वत है। सिमुलतला, क्योंकि हमारी कथा चल रही है आश्रम में, और वहाँ से करीबन 40-50 मिनट की यात्रा तय करके हम लोग अभी यहाँ आए, और यहाँ आकर के हम लोगों ने बिल्व पत्र तोड़ने की तैयारी में हम सब लग गए। हमारे सभी ब्राह्मण हमारे निर्मल झा जी के नेतृत्व में, हमारे महामंत्री हैं ये, इनके नेतृत्व में आज हमारे सभी पंडा समाज के जो प्रमुख जन हैं वो यहाँ आकर के बिल्व पत्र तोड़ करके महादेव को अर्पित करेंगे और विश्व की मंगलमय कामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। देवाधिदेव महादेव भोले भाले हैं, उनको बिल्व पत्र कोई खरीद करके चढ़ा दे, कोई ला करके चढ़ा दे, कोई किसी से दान में ले करके चढ़ा दे, तब भी वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन यदि खुद कोई आकर के पहाड़ पर तोड़ करके महादेव को बिल्व पत्र ले जा करके चढ़ाता है तो निसंदेह महादेव लाख नहीं करोड़ गुना अधिक प्रसन्न होते हैं, करोड़ गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। आज महती कृपा है महादेव की। हम प्रातः लगभग 8 बजे अपने आश्रम से निकले और आश्रम से निकल करके हम सब यहाँ लगभग 9:20 9:25 पर पहुँचे और हम सब बिल्व पत्र तोड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि यह पावन धरा महादेव की दिव्य भूमि है। महादेव, अब हमें पता लगा कि इस भूमि का इतना महत्व, भगवान शिव पार्वती सहित इस भूमि पर क्यों निवास करते हैं। इस भूमि पर इसलिए निवास करते हैं कि भगवान का सबसे प्रिय श्रृंगार की जो वस्तु है, भगवान सबको सबसे प्रिय जो वस्तु है वो बिल्व पत्र है। और वो बिल्व पत्र इस पर्वत पर, इस जगह से सुंदर बिल्व पत्र धरा पर और कहीं प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए महादेव को ये जगह अत्यंत प्रिय लगा। महादेव माँ पार्वती के साथ इस जगह पर निरंतर सदा सदा के लिए निवास करने के लिए भगवान ने यहाँ वचन दिया। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। जिस प्रकार से हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा और कोई शरण नहीं है, एकमात्र हमारे शरणागत वत्सल हमारे देवाधिदेव महादेव। मैं महादेव को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं महादेव को छोड़कर अन्यत्र किसी की उपासना और किसी के अर्चन में अपने जीवन को समर्पित नहीं करना चाहता हूँ। सभी भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण है, पर मेरे आराध्य तो देवाधिदेव महादेव हैं। मेरे आराध्य तो देवाधिदेव महादेव हैं। हमारी नैया को पार करने वाले तो महादेव हैं। तो इस जगह से कोई भी श्रद्धा पूर्वक एक भी बिल्व पत्र ले जा करके यदि महादेव को अर्पित करता है तो निसंदेह वो अपने जीवन को धन्य करता है, अपने जीवन को पावन करता है, अपने जीवन को पुनीत करता है। हमारे साथ बहुत सारे भक्तजन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बिल्व पत्र तोड़ने आए, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं। 7 बजे 7:30 निकलना चाहिए था, 8 बजे निकले, पर कोई बात नहीं। धूप और गर्मी और भूख और प्यास सब महादेव के लिए समर्पित है, महादेव के लिए समर्पित है। आइए हम सब बिल्व पत्र तोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। महादेव से प्रार्थना ले रखा है, हमारे ब्राह्मणों ने प्रार्थना कर रखा है, पूजन कर रखा है बिल्व वृक्ष का। अब हम सब महादेव से आज्ञा लेकर के, महादेव से प्रार्थना करके बिल्व पत्र तोड़ने के लिए आगे निकलते हैं और बिल्व पत्र तोड़ने के पश्चात पुनः अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। और यह बिल्व पत्र महादेव को अर्पित होगा, भगवान शिव का अभिषेक में भगवान शिव को अर्पित होगा और विश्व की सनातनियों के लिए, विश्व के जो सनातनी हैं, विश्व में रह रहे जो सनातनी हैं, उनकी मंगलमय कामना के लिए यह बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित होगा। मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव को अर्पित होगा। नमः पार्वती की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पार्वती पते।